हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं संकेत एजुकेशन हब, जिसमें हम आज बात करेंगे कि क्लास 12th के लिए, यानी कि जो आपके क्लास 12th है यूपी बोर्ड से, आप यूपी बोर्ड या किसी बोर्ड से रिलेटेड हो तो फिजिक्स में आपको जो कंप्लीट सिलेबस होता है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में सन 2022-23 में आने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। वो एक्चुअली 1 या 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बिल्कुल तैयार कर लें और हमारे चैनल पे बने रहें, लास्ट तक वीडियो को वॉच करें, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाली है। तो आइए हम बात करते हैं, यानी कि यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए फिजिक्स, वो है सन 2022-23 के लिए। यूनिट आपके फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। लगभग हमारे आपको मिलेंगे 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के अंदर, जो आपके 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं और 100% में से आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, यानी कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है वो आपसे पूछ लेगा। और सेकंड में आपसे पूछेगा कि विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए, यानी विद्युतशीलता होती है उसका ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र एक्चुअली होता क्या है। थर्ड नंबर पे आपको क्वेश्चन आता है 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए, यानी क्या पूछेगा आपसे कि 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फोर्थ नंबर आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रक एवं विमा लिखी, यानी जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है उसके बारे में पूछ लेगा, और ये कौन सी राशि है। तो बहुत ध्यान से आप बने रहे हमारी वीडियो में और देखते रहे। आपको जो भी हम यूनिट फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन बताएंगे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे जो 5th नंबर पे आता है वो आता है वैद्युत बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती क्यों, यानी कि हमारा क्वेश्चन आ गया जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, यानी फिजिक्स के अंदर वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि वैद्युत बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती हैं क्यों, क्योंकि कटान बिंदु पर जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होंगी, 2 होंगी, जो कि क्या हमारा असंभव है, नॉट पॉसिबल, इसलिए वो एक दूसरे को नहीं काटती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो। ये एक्चुअली पूछ लेते हैं क्या 1 नंबर में कि इसकी डेफिनेशन एक्चुअली होती क्या है वैद्युत द्विध्रुव की हमारी। 7 नंबर पे आता है गॉस की नियम लिखिए, यानी गॉस की प्रमेय कह सकते हो या गॉस का नियम कह सकते हो। ये तो हर साल पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप कर ही लो। नेक्स्ट आता है हमारे 8 नंबर पे, यानी कि वैद्युत विभव की परिभाषा मात्रक एवं विभव लिखिए, यानी जो हमारा वैद्युत विभव होता है उसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन और मात्रक, और साथ साथ उसकी विमा, यानी कि विमा एक्चुअली क्या होती है उसके बारे में पूछ लेता है। और ये तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, संविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। 10वें नंबर पे आपको क्वेश्चन आता है वैद्युत धारिता की परिभाषा एवं सूत्र कॉमा मात्रक एवं विमा भी लिखिए, यानी कि वैद्युत धारिता होती है उसकी परिभाषा क्या होती है, कॉमा सूत्र कॉमा मात्रक एवं विमा भी लिखिए, यानी विमा उसकी एक्चुअली क्या होती है। तो आपने ये 1 या 2 नंबर में आपने लगभग 10 क्वेश्चन हमारे देखे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट क्लास 12th के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। और आप किसी भी बोर्ड के से हो, डोंट वरी, ये हर बोर्ड में फिजिक्स में आते हैं। तो आपने क्वेश्चन देखे 10 क्वेश्चन, अगर आपको इनके आंसर जानने की एक्चुअली इनके आंसर क्या है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम अगले नेक्स्ट वीडियो इस पर डाल देंगे ऑल क्वेश्चन।